भारतीय इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो न केवल अपने समय को प्रभावित करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का काम भी करते हैं। साथियों, जय भीम। स्वागत है हमारे चैनल इतिहास और राजनीति की आवाज़ में, जहां हम इतिहास की उन अनकही कहानियों को जीवित करते हैं जो हमें प्रेरित करती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। पुराने साथियों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीय समाज में न्याय, समानता और मानवीय गरिमा की नींव रखी। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे बाबा साहब का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय की एक अनुपम गाथा है। आज हम जानेंगे उस महान आत्मा की कहानी जिसने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो आज भी करोड़ों लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था जो उस समय अछूत माने जाते थे। समाज में व्याप्त जातिवाद की क्रूरता का सामना उन्हें बचपन से ही करना पड़ा। स्कूल में वे अलग बैठने को मजबूर थे, सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं पी सकते थे और मंदिर में प्रवेश वर्जित था। उनके पिता रामजी मालोजी सतपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। यह एक सौभाग्य की बात थी क्योंकि उससे परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर थी और शिक्षा के अवसर मिल सके, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। 1894 में सातारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में भर्ती होने के बाद बाबा साहब को अपना नाम अम्बावाडेकर से बदलकर अम्बेडकर करना पड़ा। बाबा साहब की प्रतिभा असाधारण थी। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। यह उस समय महार समुदाय के लिए एक असाधारण उपलब्धि थी। एलिफिस्टन कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई के दौरान भी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। 1913 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत बाबा साहब को अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय जाने का अवसर मिला। यह उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। साथियों, कोलंबिया में उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान का गहन अध्ययन किया। प्रोफेसर जॉन डेवी के दर्शन ने उन्हें गहरे तक प्रभावित किया। 1915 में एमए और 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस का विषय था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में दूसरी पीएचडी प्राप्त की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन थी। यह अध्ययन भारतीय मुद्रा प्रणाली पर एक महत्वपूर्ण कार्य था। विदेश में बिताए इन वर्षों ने उन्हें न केवल विश्व स्तरीय शिक्षा दी बल्कि समानता, स्वतंत्रता और न्याय के वैश्विक मूल्यों से भी परिचित कराया। लेकिन जब वे भारत वापस लौटे तो फिर से जातिवाद की दीवार से टकराना पड़ा। 1927 में महार सत्याग्रह डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में शुरू हुआ पहला बड़ा सामाजिक आंदोलन था। महाड़ के 14 तालाब से पानी पीने का अधिकार दलितों के लिए संघर्ष का प्रतीक बन गया। 19-20 मार्च 1927 को हजारों दलितों ने अम्बेडकर के नेतृत्व में इस तालाब से पानी पिया। यह केवल पानी पीने का मसला नहीं था, यह मानवीय गरिमा और समानता के अधिकारों का प्रश्न था। रूढ़िवादी हिंदुओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया और हिंसा भी हुई। 25 दिसंबर 1927 को अम्बेडकर ने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाया। उनका कहना था कि यह ग्रंथ जातिवाद और असमानता को बढ़ावा देता है। यह घटना भारतीय सामाजिक इतिहास में एक मील का पत्थर थी। 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह का आयोजन किया गया। नासिक के इस प्रसिद्ध मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए यह आंदोलन चला। हालांकि यह तत्काल सफलता नहीं मिली, लेकिन इसने समाज में जागरूकता लाने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलित अधिकारों के लिए नहीं लड़ बल्कि महिला अधिकारों के लिए भी संघर्ष करते रहे। उनका मानना था कि समाज की प्रगति महिलाओं की प्रगति पर निर्भर करती है। उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया जो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और तलाक का अधिकार देता था। 1930 के दशक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गए। लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व किया। यह उनकी महात्मा गांधी से वैचारिक टकराव हुई।
अंबेडकर का मानना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए, जबकि गांधी जी इसका विरोध करते थे। 1932 में कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को अलग प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंत 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट हुआ। इसके तहत दलितों को संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीटें मिली। यह एक राजनीतिक समझौता था, लेकिन अंबेडकर को लगा कि यह उनके समुदाय के हितों के लिए पर्याप्त नहीं है। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और डॉक्टर अंबेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। साथियों, यह भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व था। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। संविधान निर्माण के दौरान अंबेडकर ने विश्व के विभिन्न संविधानों का गहन अध्ययन किया। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकारों, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, आयरिश संविधान से नीति निर्देशक तथा तत्व सभी के बेहतरीन अंशों को भारतीय संविधान ने समाहित किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाया गया। इस अवसर पर अंबेडकर ने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक लोकतंत्र न हो। भारतीय संविधान ने समानता का सिद्धांत, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता के मूल्य अंबेडकर की दूरदर्शिता के परिणाम हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देते हैं और छुआछूत को गैर कानूनी घोषित करते हैं। 14 अक्टूबर 1956 का दिन भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी दिन था। नागपुर की दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। उनके साथ लगभग 5 लाख दलितों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया। साथियों, यह निर्णय आकस्मिक नहीं था। वर्षों के चिंतन और अध्ययन के बाद अम्बेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि बुद्ध का धर्म ही सच्ची समानता और मानवीय गरिमा प्रदान कर सकता है। उन्होंने बौद्ध धर्म को नवयान का नाम दिया। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि हिंदू धर्म से जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी है और इसमें सुधार संभव नहीं है। बौद्ध धर्म ने सभी मनुष्य समान है और यहाँ जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने बुद्धा एंड हिज धम्म नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिसमें बौद्ध धर्म की व्याख्या आधुनिक संदर्भ में की गई। यह पुस्तक दलित बौद्ध समुदाय के लिए धार्मिक ग्रंथ का काम करती है। धर्म परिवर्तन केवल व्यक्तिगत निर्माण नहीं था, यह सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के लिए एक राजनीतिक कार्य था। इसे जातिवादी हिंदू समाज को एक स्पष्ट संदेश गया कि अत्याचार और भेदभाव को सहन नहीं किया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल एक राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे, वे एक महान विचारक और लेखक भी थे। उनके बौद्धिक योगदान ने भारतीय चिंतन परंपरा को नई दिशा दी। साथियों, कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट उनका प्रारंभिक और महत्वपूर्ण लेख था, जो 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया गया। इसमें जाति प्रथा की उत्पत्ति और विकास का वैज्ञानिक विश्लेषण था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उनकी सबसे प्रभावशाली कृति है। यह 1936 में लिखा गया भाषण है, जो जाति प्रथा की जड़ों पर प्रहार करता है। इससे उन्होंने स्पष्ट कहा कि जाति प्रथा का नाश हो ये भारत की सच्ची स्वतंत्रता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में उन्होंने भारतीय मुद्रा की समस्याओं का गहन विश्लेषण किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में उनके विचारों का महत्वपूर्ण योगदान था। स्टेट एंड माइनॉरिटीज में उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपायों का प्रस्ताव दिया। यह दस्तावेज संविधान निर्माण के दौरान मार्गदर्शक का काम किया। साथियों, वह दिन भी आया जब करोड़ों दलितों, वंचितों को छोड़कर बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को अलविदा कह गए। धर्म परिवर्तन के मात्र 2 महीने बाद यह दुखद घटना घटी, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है और भारतीय समाज को दिशा देती रहती है। भारतीय संविधान उनकी सबसे बड़ी विरासत है। आज जो भी अधिकार हमें प्राप्त हैं, चाहे वो समानता का अधिकार हो, धर्म की स्वतंत्रता हो या शिक्षा का अधिकार, सभी बाबा साहब अम्बेडकर की दूरदर्शिता का परिणाम है। आरक्षण व्यवस्था जो आज भी सामाजिक न्याय का माध्यम है, बाबा साहब के संघर्ष का फल है। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज पूरे भारत में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं और स्मारक है। 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका जन्मदिन 14 अप्रैल राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है।
शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह मंत्र न केवल दलितों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है जो न्याय और समानता के लिए संघर्ष करता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है। वे आधुनिक भारत के स्थापित हैं। उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय का आधार है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि किसी भी बाधा से बड़ा व्यक्ति का संकल्प होता है। उन्होंने जातिवाद की दीवारों को तोड़कर भारत को एक नया रास्ता दिखाया। आज जब हम संविधान की छत्र छाया में स्वतंत्रता और अधिकारों का उपयोग करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सब उस महान आत्मा के संघर्ष का फल है जिसने अपना पूरा जीवन मानवीय गरिमा की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे, वे संपूर्ण मानवता के मार्गदर्शक थे। उनकी विरासत आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।